प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई के मल्लावा में नवीन गंगा एक्सप्रेसवे का विधिवत लोकार्पण किया। 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूर्वी उत्तर प्रदेश से दूरी और समय दोनों काम कर दिए हैं। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील के रोजैया भीखम शाहपुर में आयोजित उद्घाटन समारोह में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश सिंह और ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे एवं सलोन के विधायक अशोक कोरी के साथ समारोह में शामिल हुए। उद्घाटन के बाद रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यह गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और प्रदेश सरकार के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इसका बड़ा योगदान रहेगा। इस गंगा एक्सप्रेसवे से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और साथ ही और विकास की नई कहानी भी लिखी जाएगी। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने बताया कि उनकी विधानसभा में उद्घाटन समारोह होने सेवा बहुत है। इस गंगा एक्सप्रेसवे से उनकी विधानसभा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है जो प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नहीं, मैं तो बहुत आभारी हूँ कि आज ये कार्यक्रम जहाँ भारत के प्रधानमंत्री जी हरदोई में इसका लोकार्पण करके प्रारंभ कर रहे हैं, वही हमारी रायबरेली की हमारी विधानसभा जहाँ से मैं 15 साल से विधायक हूँ, आज उस क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे का कार्यक्रम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के क्रम में हम सब ये उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और मैं तो बहुत बधाई दूंगा ऊंचाहार के लोगों को कि जहां ये एक्सप्रेस वे मिला है वहीं 200 एकड़ का हमें एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी मिला है, जिसमें आने वाले दिनों में जब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी तो निश्चित रूप से ऊंचाहार के नौजवान रोजगार से जुड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के जितने बड़े विचारक हैं, और आप चाहे अमेरिका को ले लीजिए, चाहे जापान को ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन को ले लीजिए, चाहे फ्रांस को ले लीजिए, अगर इनके राष्ट्रपतियों के बयान को आप सुनिए, वहां के अर्थशास्त्रियों को सुनिए, तो उनका एक ही मत है कि अगर हमारा देश आज मजबूत आर्थिक रूप से संपन्न देश में शामिल हुआ है तो उसके पीछे सड़कें हैं। दुर्भाग्य है, भारत सड़कों में बहुत पीछे था। कालांतर में ये परिस्थितियां रहती थी कि एक जिले से एक जिले में जाने में लोगों को 2 दिन लगते थे। आज ये मैं समझता हूं कि एक नई उम्मीद और एक नई बुलंदियों को इस एक्सप्रेस वे से छूने का काम उत्तर प्रदेश करेगा। मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और देश के और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने गंगा एक्सप्रेस को जो 594 किलोमीटर था उसमें 77 किलोमीटर रायबरेली का हिस्सेदारी है। इसलिए मैं रायबरेली की ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अब रायबरेली गांधी नेहरू खानदान के नाम से नहीं जाना जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे मोदी योगी जी के नाम से जाना जाएगा। रायबरेली में विकास भी समृद्ध हो रही है और विरासत भी समृद्ध हो रही है। इसलिए मैं डबल इंजन सरकारों को रायबरेली की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आज देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जनता को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो मेरठ से लेकर के प्रयागराज लगभग 12 जनपदों से गुजर रहा है और लगभग 540 गांव के जमीन से ये गुजरेगा। इसमें निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है देश का। इससे प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और रायबरेली में लगभग 77.300 मीटर, लगभग 77.5 किलोमीटर रायबरेली से गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। रायबरेली समेत जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी और जो सरकार का डबल इंजन सरकार का प्लान है कि सभी जनपदों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना करके तमाम नए औद्योगिक निवेश का वातावरण बनेगा और उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसमें गंगा एक्सप्रेसवे का बड़ा योगदान रहेगा।
Subscribe now.